जेल चली गई भाई और पत्नी। अरे इधर आओ बापू जी। आपका एक बेटा और बहू पहले से जेल में है क्या? छोटा भाई की छोटे भाई की पत्नी गई है। इसकी पत्नी और छोटा भाई इसकी पत्नी गई। अरे भैया ये क्रॉस कनेक्शन कैसे हो गया? भाई छोटा, पत्नी तुम्हारी। तुम गए नहीं थे, आई थी ना तुम्हारे लिए। आई थी, तुम गए नहीं। तुम तो महाराजा साहब हो, तुम अपॉइंटमेंट दोगे पुलिस को। 96 लाख ऐसे बोलता है। 96 लाख जैसे 96 रुपए है भैया। देखे तो हो, कहाँ देखे हो? यूट्यूब पे। मेरे पिताजी को भी तुमने भावुक कर दिया बिल्कुल। तुम्हारे उनको पहले अमाउंट जो इतना पैसा तुम्हारे पास। लाइसेंस फीस कितना? 1550। एक चीज पता है तुम्हें। क्यों चाहते हो मुझे प्यार आए तुम्हारे ऊपर? कहते यार फ्री में पूरा देव घुमाएगा ये तो। मतलब एक एक जेल घूमेगा। अरे भाई मतलब सचमुच ये भारतीय है, एक राज्य को नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़े मॉड्यूल को तोड़ा गया है जो कि फ्रेंचाइजी के नाम पे पैसा लिया करते थे। वो वेबसाइट को रिजेंबल करते हुए वेबसाइट बनाते थे, लेटर ऑफ इंटेंट देते थे, लेटर ऑफ पार्टनरशिप देते थे, फ्रेंचाइजी के कागज भेजा करते थे और महीनों तक लंबी इनकी ठगी का चलते रहता था। हर व्यक्ति को पता नहीं चलता था। आप देख सकते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स को इन्होंने, जो ईटिंग ब्रांड्स हैं आपके KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, बर्गर किंग, पतंजलि, जितने मोटर्स के, किया मोटर्स, अपोलो टायर्स, hyundai, बड़े बड़े ब्रांड के फ्रेंचाइजी के नाम पे, हल्दीराम, ये लोग 50 से 60 लाख तक की उगाही एक ब्रांच खोलने के नाम पे कर लिया करते थे। ऐसी एक शिकायत हमें फुपेला में मिली थी। फुपेला में मिली थी ना? यस सर। फुपेला में मिली थी जहाँ पे इन्होंने 9.5 लाख रुपए झांसा दे के इन्होंने ले लिया। बिहार, नवादा जाके साइबर की टीम, प्रभात कुमार IPS के कोऑर्डिनेशन में और इनके नेतृत्व में वहाँ टीम गई। वहाँ पे करीब 2 हफ्ते रुके और वहाँ पर इतने ज़्यादा साइबर फ्रॉड वाले हैं कि गांव में उनका इतना दबदबा है कि खाली हाथ जाना तक संभव नहीं होता है। पुलिस लगातार इंतज़ार करती रही और उनको फिर अपने जो इंटरनेट के सारे स्किल्स, IPDR सब देख के, फ़ोन डिटेल्स के आधार पे लगातार उनको फॉलो करने के बाद इनको पकड़ा गया। इन्होंने GoDaddy वेब होस्टिंग साइट है उसका उपयोग करके 250 से ज़्यादा कंपनियों का फेक वेब पेज बनाया। सोच सकते हैं, फेक वेब पेज इन्होंने 250 कंपनियों से ज़्यादा का बनाया। ये लोग छत्तीसगढ़ के अलावा 17 राज्यों में धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। ठगी के लिए ये लोग बहुत ही हाईटेक टूल्स का इस्तेमाल करते थे। कंपनी का लोगो, कंपनी का जितने चीज़ें हैं सबको ये कॉपी करके हूबहू ऐसा वेबसाइट बना लेते थे। इन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को ठगी करने में सफल हुए। कोशिश तो इन्होंने हज़ारों की है, 100 से ज़्यादा लोग इनके गिरफ्त में आ गए। प्रारंभिक जानकारी है कि 5 करोड़ से ज़्यादा ठगी ये पिछले 1 साल में कर चुके हैं। इनके पास से 16 नग विभिन्न कंपनियों के कीपैड एंड्रॉयड मोबाइल, 1 नग टैबलेट, 1 नग लैपटॉप, 3 नग ATM, 1 नग पैन कार्ड, आधार कार्ड, 5 बैंक खातों की जमा पर्ची जो है वो रिकवर की गई है। 4,67,150 रुपये जो हैं वो आप देख सकते हैं सामने, वो बरामद किए गए हैं। 10 लाख से ज़्यादा रुपए जो है होल्ड कराए गए हैं इनके अकाउंट में, करीब 12 लाख के करीब। जो साइबर ठगी के 2 आरोपी हैं, पिता पुत्र जो है, उनको नवादा से गिरफ्तार किया गया है। ये तो 2 भाई चोरों पर चोट पड़ा, तो पिता पुत्र की जोड़ी है। फरार आरोपी और अन्य सहयोगियों की पतासाजी की जा रही है। 50 से ज़्यादा अभियुक्त हो सकते हैं। लगातार अभी दूसरी टीमें फिर भेजी जाएंगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। ACCU और थाना फुपेला की संयुक्त कार्रवाई हुई है। थोड़ा इन आरोपियों से बात करेंगे और उसके बाद CSP साहब डिटेल में प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी चीज़ों को बताएंगे, किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, कैसे ये लोग करते हैं और कैसे इनको। 2 मिनट पहले ये कर लेते हैं, 2 मिनट में सब लोग जान जाएंगे तो फिर इनसे पूछताछ करने में भी आसानी होगी। निश्चित रूप से इसको यदि अभी तो प्रोजेक्टर का ही काम है। लाइट थोड़ी देर के लिए सामने वाला बंद कर दीजिए। यदि जो लोग व्यूअर्स हैं जो इसको लाइव देख रहे हैं, प्रोजेक्टर ही बंद कर दिया, उनके लिए भी अच्छा ये एजुकेशनल किट टाइप का है कि वो समझें कैसे धोखाधड़ी होती है।
हम धोखाधड़ी के मॉड्यूल को समझेंगे तभी उससे हम बच पाएंगे। तो ये लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के फ्रेंचाइजी देने के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। ये बंदा बीच में जो है, जो सामने बैठा खड़ा है हमारे पास, सूरज है, ये 100 से ज़्यादा मोबाइल और फेक सिम खरीदा है वारसलीगंज में किसी एक जगह से। इसने बहुत सारे फेक सिम का मतलब है दूसरे के केवाईसी पे सिम आता था और ये खरीदता था। 700-750 रुपये से एक सिम के लगते थे। ये स्पूफ वेबसाइट बनाता था। आप जितनी कंपनियों की यहाँ लिस्ट लगी है, इनकी जो एक्चुअल वेबसाइट जैसी दिखती है पूरी वैसी ही दिखती हुई, लेकिन जो ऊपर का लिंक है वो थोड़ा बदल के बनाता था। तो ये फेक वेबसाइट एकदम वैसा दिखने वाला बनाता था। अकाउंट्स खरीदता था दूसरों से, और इसके बताए अनुसार जो इसे अकाउंट देता था, अकाउंट का कंट्रोल उसी के पास होता था। 50% पैसे वो रखता था, पैसे निकाल के 50% इसे देता था। अभी तक जो हम एक दिन में जितना पता कर पाए हैं, कम से कम 5 करोड़ का फ्रॉड का डिटेल अक्रॉस इंडिया हमें मिल गया। हम बहुत सारे प्रार्थियों से बात किए हैं। ये संख्या बहुत बढ़ सकती है, जितना ज़्यादा हम डिटेल में जाए, 2-4-10 दिन काम करें और लोगों से बात करें तो बढ़ सकती है। और 40-50 FIR के बारे में हमें पता चल गया है, जो लोग इन्हें ढूंढ रहे थे। ये इसी चीज़ का समरी है जो मैंने अभी बताया। 5 करोड़ तक की ठगी हुई है, और कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए से ज़्यादा दिए हैं। तो कुछ नाम हम लोग देखेंगे। ये तन्मय जैन जी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दिया है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के हैं ये। इन्होंने 48 लाख रुपए KFC के फ्रेंचाइजी के लिए दे दिया था। नवनीत उन्नयन जी 25 लाख दिए हैं। फिर हम देख सकते हैं 24 लाख, 14 लाख, 13 लाख। ये सारे लोग पैसे उन फोन और उन सिम के कॉल पे दिए हैं जो इन लोगों से हमें मिले हैं। हमारी टीम को जो भी फोन और सिम मिले हैं, उनसे जो कॉल्स हुए थे, उनसे ही सीधे इतने पैसे आए हैं। इनके और भी फोन और सिम होंगे जो ये फेक दिए होंगे, तो उसका डिटेल अभी है भी नहीं हमारे पास। ये वही है जो हम रिकवर कर पाए हैं, फोन और सिम। तो 9 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर आपको ऊपर 8-10 लोग दिखेंगे। 1,55,000। तो हमने क्या किया, पिछले 2 दिनों में पूरे इंडिया में सारे प्रार्थियों को कॉल कराया है, तो मैनुअली हमें इतना पता चला है। उसके अलावा हम मिनिस्ट्री ऑफ होम के पोर्टल में अपना इन्फॉर्मेशन भेजे हैं। वो जब हमें बताएंगे कि और इन्हीं सिम से और इन्हीं फ़ोन से और भी जितने ठगी हुई है, वो जो डिटेल बताएंगे वो भी इस केस में इंक्लूड होगा। वो भी एक एविडेंस बनेगा, साइड एविडेंस बनेगा कि इन लोगों ने उनसे भी ठगी की है। हम तेलंगाना की एक टूल है साइकैप्स को हमने सारे IMEI फ़ोन और सिम के डिटेल दिए थे। उन लोगों ने भी हमें बताया है कि 19 सिम और फ़ोन से किसके साथ फ्रॉड हुआ है। वो लिस्ट ये है जो अंग्रेजी में लिखी है, जो 12 लाख से लेकर 4,000 वगैरह वगैरह करके उन्होंने 20-25 लोगों को आइडेंटिफाई करके दिया है, जिन्होंने पैसे इन कॉल्स पे इनकी टीम को दिया है। ये भी लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास है, जो मिलाकर अभी तक टोटल हमारी जानकारी में 5 करोड़ का हिसाब किताब हमने निकाल लिया है। थोड़ी इनकी तकनीकी पारंगतता हम आपको दिखाएंगे, आप सब स्लाइड में देखिएगा। ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका लोगो आप स्लाइड में देख रहे हैं, जिनका फ्रेंचाइजी ये बेचते थे। नहीं स्क्रीन पे आ जाएगा भाई, सामने तो पूरा मोबाइल की जगह सब आ रहा है भाई, क्या मतलब। वाओ मोमो, डोमिनोज, ये सब बड़े बड़े फ्रेंचाइजी। आजकल बिजनेसमैन सोचते हैं कि छोटे छोटे टाउन में हम इन सब का फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो हम बहुत कमाएंगे। उस इंटेंट को ये लोग कैप्चर कर रहे हैं। आप देखेंगे हल्दीराम, मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग, चाय सुट्टा बार एक नया ब्रांड बना है, बहुत फेमस हो रहा है, बहुत जगह खुलने की कोशिश कर रहा है। उसका भी ये लोगों ने फायदा उठाया है। और पतंजलि को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि पतंजलि भी बहुत एक्सपैंड कर रहा है। तो ये सारे खान पान से संबंधित है। 10 तो खान पान के हैं। यातायात संबंधित देखिए, MG हेक्टर जिसकी गाड़ी है, MG एक बहुत शायद जर्मन कंपनी है, कार बनाती है। MG का भी कार का इन्होंने फ्रेंचाइजी देने का दावा कर दिया। किया मोटर्स है, जापान की शायद कंपनी है। JK टायर्स है, बजाज है, अपोलो टायर्स है। ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आजकल कल्चर बन रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करने का। तो ये लोग ओकिनावा, एथर और बजाज का भी जो है वो बजाज इलेक्ट्रिक का ही है। तो हेलीकॉप्टर भी बेचने हैं। हाँ, ये लोग हेलीकॉप्टर में राइड देने का बुक कर रहे थे। ये आपको पवन हंस में नॉर्थ ईस्ट में घूमना है तो ये बुक कर सकते हैं। चाय से लेके बर्गर तक और साइकिल से लेके हेलीकॉप्टर तक पूरा दिलाते थे ये लोग, क्यों भाई? चड्डी बनियान जॉकी से लेकर इनका एक वेबसाइट प्लेबॉय नाम से भी मिला है हमें। बजाज फिनसर्व, ये मतलब लोन वोन का भी करते थे, कार फाइनेंस भी करते थे, और पेट्रोल पंप की डीलरशिप देते थे। इंडियन ऑयल हम श्योर नहीं है, पेट्रोल पंप की डीलरशिप का दावा करते थे। हमने इंडिकेटिव ग्रुप से इंडियन ऑयल का वहां पे बताएंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये टेक्निकल नॉलेज है इनका। ये टेक्निकल टूल्स वो यूज करते थे। GoDaddy, होस्ट, ये वो टूल्स है जहां पे वेबसाइट बनती है, डोमेन नेम खरीदते हैं
और दूसरे वेबसाइट का थोड़ा नाम चेंज करके यहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं, मेल होस्ट करते हैं। ये क्लाउडफ्लेयर जो है वो आईपी को मास्क करता है, उससे जो बंदा होस्ट किया वेबसाइट उसकी आईपी भी किसी को नहीं मिलेगी। तो ये सारे टूल्स के बारे में इन्हें पता है और ये सब यूज करते थे। ये बड़े बड़े स्टार्टअप और टेकीज भी नहीं जानते हैं जनरली, इन्हें सब पता है। कुछ वेबसाइट आप देख लीजिए कैसा, ये वाव मोमो का वेबसाइट है जो इन्होंने बनाया है। क्या बनाया भाई तुमने? कॉपी किया है। कॉपी है। तो इसका एक टूल है, तरीका है जो अभी इसने बताया है, शायद सर को बताएगा कैसे बनाते हैं। ये है एनर्जी, सिंपल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक का भी है प्लस सोलर एनर्जी का भी है, दोनों काम करती है। ये सिंपल एनर्जी है। ये है आपका एमजी हेक्टर, एमजी एस्टर। ये किया मोटर्स का वेबसाइट जो इन लोगों ने बनाया। इनका आप ऊपर डोमेन देखेंगे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा चेंज, जैसे डीलरशिप डाल दिया, किया डीलरशिप .in.com। तो ये वेबसाइट इन लोगों ने बनाया है। ये एक लिस्ट आप देखिएगा, इंडिकेटिव आपको 10 सेकंड के अंदर दिखाता हूं मैं। 8 पेज हमें लगे इनके वेबसाइट की लिस्ट देखने में। इतने वेबसाइट इन लोगों ने या तो बनाए हैं या यूज किए हैं। ये 8 पेज है। इतने वेबसाइट या तो इन लोगों ने बनाए हैं या खुद इस्तेमाल किए हैं, जिससे ये कभी पकड़ाए नहीं। वैसे टूल्स भी इसमें इस्तेमाल किए हैं। ये समरी है। हम लोग पूरे इंडिया में सारे थानों को, सारे प्रार्थियों को और सारे टूल से सबको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके साथ फ्रॉड हमें जो फोन और सिम जब्त हुए हैं उससे हुआ है। और हमें ऑलरेडी पूरे इंडिया से, पुलिस स्टेशन से और प्रार्थियों से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। हो गया। ये जब्ती का एक फोटो है। और यहाँ पे मेरा ब्रीफ जो पीपीटी जो मैंने ब्रीफ जो बताया ये खत्म होता है। सर अब उससे बात करेंगे, वो डिटेल में बताएगा। मैं बैकग्राउंड में ये रख देता हूँ। ये इसकी समरी है, बीच में स्टार बैठा है। हाँ, इसके और हटा देते हैं। इसके और भी सहयोगी हैं, हम पता करेंगे और पकड़ेंगे। हाँ, बताएगा सब, और ये सब बताएगा कैसे। नहीं, नवादा बिहार। ये अकेला नहीं है, इसके और भी सहयोगी है। अभी हमें पता नहीं चला है। ऐसा लग रहा होगा इतना बड़ा काम इसने अकेले कैसे किया। मास्टरमाइंड यही है, सब बताएगा। आ जाइए, अब आप सामने आ जाइए। एकदम शांत रहो। क्या नाम है? सूरज कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, भवानी बीघा। कौन सा जिला है? नवादा जिला है। ये 2 नंबर का काम कब से कर रहे हो? 2 साल से कर रहे हो। 2 साल में कितने लोगों को चूना लगाए हो? पास के बोल दो। कितने लोगों को चूना लगाए हो तुम? याद नहीं है, मतलब तुम गिनती नहीं है तुम्हें? 100, 200, 500, 1000, 2000? हाँ, हजारों में कि सैकड़ों में? हजारों में। डेली 1-2 कर लेते थे तुम लोग? कितने लोग थे तुम्हारे साथ जो करने वाले काम? हमारा इलाका पूरा करता है। अपने इलाके का मत बताओ भाई, तुम अपना बताओ। तुम अकेले करते थे, तुम्हारी टीम में कितने सदस्य थे? चला जाओ भाई, तुमको पता है मैं किस चीज का डॉक्टर हूँ? किस चीज का? हाँ, देखे तो हो। कहाँ देखे हो? यूट्यूब पे। क्या करते हुए देखे हो? इलाज करते हुए नहीं देखे हो। दिमाग का इलाज भी करता हूँ, ठीक है? प्यार से समझा रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो। हीरो मत बनो, ठीक है? तुम्हारा बिहार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है? जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो। कितने लोग हैं तुम्हारी टीम में? 2 है। रजनीश कुमार है। क्या काम करते हैं रजनीश कुमार साथ में? आप क्या करते हो, वो क्या करता है? क्या देते हो? डाटा देने की तैयारी और सिखाई कहाँ से मिली तुम्हें? दिल्ली से सीख के आओ। दिल्ली रिटर्न हो तुम। दिल्ली में कहाँ से सीखे हो? डेवलपर से सीखे हो कि कैसे उसको कॉपी करते हैं? और यूट्यूब से भी देख के सीखे हो। कितना पढ़े हो जनाब? BSc फाइनल। कहाँ से कर रहे थे BSc? हाँ, वारफलीगंज से। BSc का मगध यूनिवर्सिटी से। एक चीज बताओ, तुम दिल्ली में ट्रेनिंग करके कब आए? ट्रेनिंग नहीं किया सर। कब सीखे दिल्ली में? हमको पहले कोई करता था, वही सिखाया। कब, कितने साल पुरानी बात है? 3 साल।
देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो नहीं सीखोगे मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, तुमको पता ही नहीं है मेरा अभी। 2 साल पहले सीखे हो तुम, उसके बाद क्या किए तुम? आज नवादा आ गए। नवादा में काम शुरू करना है, ये तुमको किसने दिया प्रेरणा स्रोत? कोई नहीं दिया, सब करता था तो उसी को आप भी लग गए, देखा बहुत प्रॉफिट का काम है। तो आपके साथ और एक रजनीश था, वो क्या काम करता था साथ में? आप तो इसको बनाते थे, रजनीश क्या करता था? काम करते थे। तो ये फोन कौन करता था इतने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए? फोन कर करके जो घेरता था वो कौन था? फोन वही करते थे, हम फोन नहीं रजनीश फोन करता था। रजनीश की आवाज़ इतनी सुगम है क्या कि वो तुरंत लोग को घेर लेता था? केवल वही फोन करता था? और भी पूछूंगा प्रार्थियों से, कोई महिला भी करती थी, केवल पुरुष करते थे? नहीं, महिला कोई नहीं करता। बस पुरुष करते थे, तो ऑल मेल टीम थी तुम्हारी। तुम हो गए, रजनीश हो गया, और हम और रजनीश करते थे। तुम दोनों मिलके करते थे। टोटल कितने करोड़ का तुम लोग चपाट लगा चुके हो पिछले 1.5 साल में? करीबन बताओ ना यार, करीबन बताओ। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, कितना तुमको लगता है? 2-2.5 करोड़, हाँ 5 करोड़ से ज़्यादा। ये पैसे करते क्या थे? जब पैसे आते थे, पैसे हमारे नहीं होते थे, किसके होते थे? उनके दूसरे को हो जाता 50% तो जो अकाउंट देता था उसका हो जाता था। 30% किसी और को, किसको और को? जो रजनीश है। रजनीश 30, तुम 20 और वो 50। तो तुम्हारे हाथ में कितना आया? 20%, 20%, तो 10 करोड़ का धोखाधड़ी किया। 50 से 30 80 हुआ ना सर। कोई बात नहीं, जो बोल रहा है बोलने दो भाई, मैथ सिखाते हैं तुमको। कोई बात नहीं। 20% कितना हुआ? तुम्हारे अकाउंट को भी चेक करेंगे ना हम लोग, कितना पैसा आया उस अकाउंट में, कितना आया होगा तुम्हारे हिसाब से? मेरा अकाउंट में 2-4 लाख। बाकी तो निकाल के खर्च कर दिए। खर्च क्या किए तुम 20% का? खर्च नहीं, उतना ही पेमेंट। पेमेंट तुम अपना चला रहे हो फ्रेंचाइजी और बोल रहे हो पेमेंट। इतने भोले भाले लोगों को तुम बेवकूफ बनाते थे तुम लोग, कुछ शर्म नहीं आई तुम्हें? डर नहीं लगा कभी? डर क्या? तुम्हारे सब करते, तुम भी लग गए उस काम में, और पूरा तुम्हारा किया धरा है पूरा ये सब। किसको फोन लगाना है ये कैसे तुम लोग निर्णय लेते थे? किसी आदमी को फोन लगाना है? कुछ काम हम नहीं किया सर, सिर्फ पेपर मेरे पास था। अरे भाई तुम तो संत आदमी, पेपर क्यों रख लिए अपने पास? पेपर जैसे कोई कर रहा था, नया काम चालू हुआ मार्केट में। सिखा रहे थे तुम, उसके मेंटोर बने हुए थे उनके। नहीं सर, जैसे कोई काम चालू हुआ मार्केट में, हाँ तो हमको भी लगा हम करेंगे, तो उसके साइट पे हम फॉर्म भरते थे। हाँ हाँ। फॉर्म भरते थे तो वो हमको कॉल करता था। जनाब वो 250 तो वेबसाइट मिले हैं, दिखाओ जरा उसको घुमा के, ये हाँ दिखाना। सर, तो वही बोल रहे हैं ना हाँ। कि हम कॉल करते थे, ठीक है। अरे भैया नए फर्जी है वो, मुझे सुना रहे हो तुम कहानी? दिखाना। हाँ ये सब कहाँ से आया फर्जी वाले? ये सब तो किसने? मेरा है सर। हाँ सीख रहे, जो अगला करता था हाँ। ना। कितने हैं तो टोटल ये? हम भी बनाए। कितने हैं टोटल ये? 240 है सर। 240। लिंक से मतलब कम से कम एक एक पे एक कोई बेवकूफ लिंक बनाया। मेरा नहीं है, जैसे हम सेव करके रखे हुए, मतलब सेव कोई बना करके। रहा, जो जिसका चल रहा था हम उसका स्नैपशॉट करके रखे हुए थे। स्नैपशॉट ताकि थोड़ी हम है, भी- लिंक है। लिंक है, हम भी करेंगे बाद में, जो हम उसी नहीं, को वर्किंग रखते लिंक है हैं। तुम्हारा, होस्टेड है। अरे सबका अलग होस्टेड है ना सर। तुम्हारे लैपटॉप में है ना? अरे यार लैपटॉप इसको लिंक हम रखे हुए छोड़ थे। दो, इसको पुलिस की सेवा की आवश्यकता है इसको। बिना सेवा के कहाँ मेवा मिला है? क्यों भाई? जानकारी ऐसे मिल ही नहीं सकती। तुम बिहार से आए हो अभी, छत्तीसगढ़ की भूमि, यहाँ पे कुछ खाओगे पियोगे तो थोड़ा बताओगे क्यों? कि प्यार से ही बता दोगे? बताओ। चलो इसके पिताजी बताएंगे, ज्ञान देंगे। तो बड़ा ढीठ टाइप का बंदा है। अरे तुम डोकरा हो, तुम कहाँ इस काम में घुस गए? तो दुकान है टायर का? टायर का दुकान है, मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग, इंजन तक बनाते हैं। इंजन तक बनाते हो? तो ये हेलीकॉप्टर उड़ाने और ये सब काम में क्यों लग गए? जैसे हम छोटा बेटा करते थे, अभी मैंने शादी किए ना, हाँ। पहले रहता था बाहर में। बाहर में वही सीख के आया है गुड़ पूरा। शादी किए तब से भलो यहाँ आया है। उसके तो बाद शादी के बाद बिगड़ा है, पहले तो अच्छा इंसान था ऐसा? कहाँ शादी कर दी ऐसा? जमुई जिला में थे। जमुई जिला में किए? तो इतना पैसा कमाने लग गया था तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ कि इतना पैसा नहीं सर, धीरे-धीरे- आज तक के पूछे तो हमको देता 70-80 हजार रुपया हम ही कमाते हैं सर दुकान से। दुकान से? दुकान किसके पैसे से लगा? जिन्हें पहले 20 साल से हम दुकानदारी करते हैं सर, आज से नहीं, कहीं से भी नहीं। तो कहीं से पैसा मिलता था? नहीं मिला? कभी लिया आपने इससे? नहीं लिया सर, हम नहीं लिए थे सर। पैसा नहीं लिया। और ये क्या क्या खरीदा इन पैसों से?
गाड़ी उड़ी खरीदा आपने? बस कौन सा गाड़ी खरीदा जनाब? अपने यही बताया। अरे जनाब आप अंधे हो क्या? स्कॉर्पियो खरीदा बस। स्कॉर्पियो खरीदा तो मुंह से आवाज नहीं निकलती तुम्हारी? हाँ तो बोल तो रहा है सर। इसके साथ आपको भी सेवा चाहिए, बिना सेवा फुल के काम हो जाएगा। हम कुछ नहीं जानते सर। हाँ तो स्कॉर्पियो तो अभी आप ही बताए ना, कब खरीदे जनाब स्कॉर्पियो? यही 5-6-7 महीना हुआ। 6 महीना पहले। तो आप पूछे नहीं? सर तुम काम तो अभी शुरू किए और स्कॉर्पियो पहले खरीद लिए। स्कॉर्पियो पहले से भाड़ा चलता था, EMI पर गाड़ी। EMI पे है? कितना कितना इंस्टॉलमेंट दिए हो? उसमें दिए हैं 2 लाख, और बाकी बाकी EMI चल रहा है। इसका स्कॉर्पियो कहाँ है? सर उस समय हमें पता नहीं था कि EMI पे, तो हम जब्त नहीं किए हैं, नेक्स्ट टाइम में करेंगे। वहाँ तो स्कॉर्पियो का ही दस्तावेज निकालना। हाँ EMI हमारे पैसे से दिया ना सर, तो जब हाँ पूरा तो यही जब्ती हमारे पैसों से ही हो रही है। लोगों को चूना लगा रहे हो और स्कॉर्पियो में घूम रहे हो गोल गोल। और क्या क्या खरीदा जनाब ने? हाँ हम कुछ नहीं खरीदे। घर पर भी खरीदा क्या ये? तो इतना पैसा करता क्या था ये? ऐसा भी करता है जी, यही बताएगा। अरे हम आप नहीं जानते। अरे पिताजी हो यार तुम। तो पिताजी हमारे पास कुछ बताएगा तब न सर। किसको बताता था सब चीज? हम तो कह रहे हैं कि हम दुकान करते हैं, छोटा लड़का, हम दुकान चलाते हैं सर। हमारा अपना दुकान है, टायर का है, मोटरसाइकिल का इधर है। आओ बेटा इधर आओ। क्या क्या दिया दुकान है तुम्हारा? 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक टायर हम बेचते हैं सर। उसका पंचर भी बनाते हैं। और पहले साइकिल और मोटरसाइकिल का भी बाइक का ठीक करते हैं। तो अच्छा है कि जेल जाओगे तो सब चीज ठीक करना वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे बहुत काम पड़ेगा। करवे करते हैं तो आप झूठ थोड़े बोल। इधर आ जाओ। मेरे पिताजी को भी तुमने भावुक कर दिया बिल्कुल। तुम्हारे उनको पहले अमाउंट दिया, इतना पैसा तुम्हारे पास है। और क्या करते थे भाई इन पैसों का? पूरा पैसा नहीं आता था मेरे पास। तो थोड़ा ही आता था, लेकिन लोग का तो पूरा चूना लगाते थे ना आप। डेली किस समय शुरू करते थे ये फोन लगाना लोगों को? 10 बजे। कब तक लगाते थे फोन? शाम को 5-6 बजे तक। मतलब 8 घंटे डेली फोन लगाते थे। एक आदमी से कितने मिनट बात करते थे? 5 मिनट एक आदमी से बात करते थे। टोटल मिनट 8 घंटे में कितने मिनट हुए जनाब? 480 मिनट। 480 मिनट में 5-5 मिनट डेली बात करते थे एक आदमी से। कम से कम 100 ग्राहकों को डेली चूना लगाते थे आप लोग। हाँ नहीं भर क्या? मैं क्या गणित का स्टूडेंट नहीं हूँ क्या? सर इतने पढ़े लिखे लोगों को बात करने का प्रोसेस क्या था? कैसे बात कर रहे थे? बात अरे पूरा प्रोसेस बताओ। नहीं ऐसे नहीं। मैं कस्टमर रुको आपको कॉल, चलो इसको फोन पकड़ाओ जरा मेरा। चलो रुको यार, क्यों परेशान हो? नहीं मैं लगा रहा हूँ ना अपने फोन पे। KFC बाइक का फ्रेंचाइजी लेंगे। चलो चलो लगाओ फोन। बताओ बात करो, कैसे बात करते थे? चलो कौन बात करते थे? चलो अगली बार तुम्हारे रजनीश को भी ले आएंगे, जेल में साथ में रहेगा, दोनों फोन खेलना वहाँ पे। सर ये सब के बारे में पूछिए, क्या यूज करता, थोड़ा टेक्निकल बनाते हो तुम थे ना? तुम करते क्या थे वहाँ पे? 20% मिलता है तुमको? ये सब बताओ एक एक करके। क्या है GoDaddy? क्या करता है? GoDaddy डोमेन बुक करता है। जोर से बोलो। डोमेन बुक करता है। क्या होता है उसमें, सबको बताओ। GoDaddy डोमेन बुक करता है। करते क्या? एग्जाम्पल बताओ। KFC में क्या डोमेन लिए थे? .co.in। क्लाउडफ्लेयर क्या करता है? किसी सर्वर को, मतलब मेन सर्वर को दिखाना नहीं, छुपा लेता है। मेन सर्वर छुपा। एक चीज बताओ मुझे, यदि ग्राहकों को बचना है इस ठगी से तो क्या करना चाहिए उनको? मान लो जो ग्राहक सब हैं, जो जनता है, वो बचना चाहती है तुम्हारे जैसे ठगों से, तो उनको क्या करना चाहिए? पहले पता करना चाहिए कि ऑफिशियल वेबसाइट। पता करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा। कैसे पता कर सकते हैं वो? यूट्यूब से देख सकते हैं। तो हमेशा जो ऊपर जो एड्रेस आता है उसको प्रॉपर एक एक लेटर को चेक करना चाहिए। क्यों? एक भी लेटर अलग नहीं होना चाहिए। एक तो ये सावधानी लेंगे कि वेबसाइट का जो ऊपर का एड्रेस है उसको यूट्यूब में जाके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करेंगे कि एक भी अल्फ़ाबेट अलग ना हो, बिल्कुल सेम हो। एक तो ये कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं? ऑफिस मेन ये है, इन सब का मेन ये है कि जो एड्रेस से ये लोग बना के देते हैं उसमें 1 या 2 लेटर अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैकडोनल्ड है तो मैकडोनल्ड के आगे F लगा देंगे, मैकडोनल्ड्स, बाकी सेम रखेंगे।
तो जब हम खोलेंगे तो हमें आंखों का झांसा लगेगा कि ये मैकडोनल्ड का ही साइट है। उसके अंदर वो सारे पेजेज वैसे ही बनाएंगे जैसे मैकडोनल्ड के पेज में होता है। यही है ना भाई? हाँ। कैसे बनाते थे वेबसाइट टूल बताओ। .in वाला भी कुछ अंतर रहता होगा केस में? क्या चीज? .com .in वो जनरली नहीं करते हैं, उसमें लोग थोड़ा सा पकड़ लेंगे। वो जनरली क्या करते हैं, इन इसका भी जैसे बाकी में है @dealership.com कर देंगे .in की जगह, या कुछ ऐसा। क्यों भाई, कैसे बनाते हो बताओ तो जनता को, कैसे बेवकूफ़ बनाते हो? दो डोमेन क्या करते हैं कि डोमेन भी अवेलेबल नहीं होता गूगल पे, वो जो है खरीदना पड़ता है। जैसे मान लो वो एक लेटर इधर का उधर का कहीं बिका हुआ है, तो जो अवेलेबल होगा उससे बिल्कुल नज़दीक हो उसको ये लोग खरीदते हैं और फिर करते हैं। क्यों भाई? और ये 8 घंटे बात करता था रजनीश, तो तुम्हारे साथ ही बैठ के बात करता होगा ना भाई। वो क्या छिप के थोड़ी बात करता होगा, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है जैसे। अपने जगह और तुम अपनी जगह, मतलब दोनों अलग अलग घर में करते हैं रह के। तो तुम्हारा काम था बना के दे देना और बेवकूफ़ बनाना उसका काम था। सर इतना बड़ा अमाउंट जो लोग लेते थे तो करेंट अकाउंट में लेते होंगे ऑब्वियसली। नहीं सेविंग में लेते थे भाई। सेविंग में तो देने वाला फिर वो कैसे इनके नाम से- एक हफ्ते में फेंक देते थे, इनके पास हजारों अकाउंट। टोटल कितने अकाउंट थे तुम्हारे पास? एक ये इंस्टॉलमेंट बताओ तो, पहला इंस्टॉलमेंट क्या बोल के लेते थे, दूसरा क्या बोल के लेते? KFC का बताओ। पहला क्या था? कितना? 1,55,000 सब रजिस्ट्रेशन पता है लेते थे। तुमको, फिर बोलो दूसरा आदमी को दूसरा पता है। इंस्टॉलमेंट बताओ क्या? 7,75,000 क्या बोलकर? NOC के लिए। परमिट। तीसरा लाइसेंस फीस कितना? 15,50। 15-50 एक चीज पता है तुम्हें। क्यों चौथा? चाहते हो मुझे प्यार आए तुम्हारे ऊपर? चौथा बताओ। तुम जनता को इतना नुकसान कर रहे हाँ? हो। 2 पेमेंट से ज्यादा कोई इंसान एक ही तो देता था, तीसरा पेमेंट से आगे कोई 48 लिए हो तुम। देखो मैं तुम्हें अंतिम बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। जो साहब पूछ रहे हैं प्यार से बताना, नहीं तो मुझे यदि गुस्सा आ गया तो तुम्हारी जो बुद्धि तुम्हारी पुरानी है ना, याददाश्त परमानेंट चली जाएगी। फिर तुम्हें याद करने के, दिमाग पे लगाने के, जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर इन्हीं को नहीं पहचान पाओगे तुम, ना अपनी पत्नी को पहचान पाओगे, ना पत्नी तुम्हें पहचान पाएगी, समझे? तो जो साहब बोल रहे हैं सही जवाब दो। KFC का ओरिजिनल वेबसाइट है, तुम उसका कुछ दूसरा डोमेन लियो, उसको कॉपी करके रेप्लिकेट करने के लिए क्या टूल यूज करते हो? टूल छोड़ दे। हाँ, कॉपी कर लेते हो ना STTrack से। सब टेक्निकल नॉलेज बताया। नहीं टेक्निकल नॉलेज जनता को उससे फायदा है। कैसे ठगी से, इनके जैसे ठगों से कैसे बचे, महाठगों से, वो है। बातचीत कैसे करते थे? वेबसाइट सिक्योर है क्या तुम्हारी? कैसे? सर्टिफिकेट यूज कर सकते। कैसे कस्टमर कैसे? और मान लो कस्टमर एक इंस्टॉलमेंट दिया फिर देने को तैयार नहीं हुआ, फिर क्या करते थे तुम लोग? कुछ पेमेंट तो किसी का कस्टमर वापस भी किए, कितना वापस भी किए हो? क्यों? अरे भैया तुम महाठग टाइप के आदमी हो, तुमको अच्छा नहीं, तुमने कहा बेवकूफ मुझे ही समझ रखा है भाई। इसको प्रॉपर सेवा दो इसको। नहीं बोल रहे, पूछ के किया हूं सर, पूछ के नहीं किया। कुछ के नहीं किए, कितनों के नहीं किए हो? नंबर तो बताइए तुम। टोटल सही कितना किया है तुमने? कितने लोगों के साथ किया है? मतलब 50, 100, 200, 500, 50 से ज्यादा मिले तुझे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस काम में और नहीं तुम्हारे तुमने कितना किया है? 50-60 लगता 50, चलो 50 भी मान लो। एक को सही कितना करते थे करीब? उसके हिसाब से अगर नहीं जो देना, कोई फर्स्ट अमाउंट में ही चला जाता है। फर्स्ट में तो खींच लिए ना यार तुम। 1,55,000। मतलब 5 करोड़ 1.5 साल में ठगी कर लिया है जनाब ने, तब भी कोई शर्म नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस तुमने 1.5 लाख ली है, तो तुम्हारे इंडिविजुअल नाम से देने वाला पूछते नहीं तो KFC को देगा ना। तो वो उसी में तो है तो कि तुम अगर कोई अकाउंट नंबर रमेश कुछ बताओ। उसी में है कि अगर कोई अकाउंट नंबर चेक करा लिया तो नहीं दिया। ये क्या है, सुनो ना आप, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लगातार इनका हेल्पलाइन चलता था। नहीं सर, वो नहीं कह रहा हूँ। जैसे हम KFC की मान लीजिए आपने नहीं दिया, छोड़ देंगे आपको, दूसरे को फोन लगा देंगे। अकाउंट नंबर ये रमेश राजेश का बताते हैं, KFC नहीं दिया, छोड़ दिया, दूसरे में लग गए। अरे यार एक आदमी ने 5 मिनट की मेहनत है, सुबह शाम तक 500 लोगों ने मेहनत किया। 500 में एक आदमी तो बेवकूफ जन्मजात है। मुर्गा क्या हम भी बन जाएंगे यार? किसी ने ध्यान नहीं दिया, बन गए। यदि हर आदमी सतर्क हो तो ठगी ही ना हो।
ये लोग बेसिकली सुबह ऑफिस बनाए थे क्या कहीं ऊपर? ऑफिस कहाँ बनाए थे भाई? वो रमेश तुम्हारा दोस्त का नाम क्या है? रजनी। वो कहाँ में ठगी करता था वो? एक ही नंबर कितने नंबर यूज करता था वो? मोबाइल से करता था लैंडलाइन से? मोबाइल सिम का रेट पूछे ना। सिम का रेट कितना था भाई? सर कहाँ तक 750। एक ठगी में कितने? एक ठगी के बाद उस सिम को फेंक देते थे। एक से या 2-4 भी हो जाता है। 2-4 लोग को बेवकूफ बनाने के बाद नया सिम। सर पढ़ा लिखा ये बीएससी फाइनल तक है। ये रिस्क थे इन लोग, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है सर। नहीं, ये सब बताएंगे, करने के बाद बताएंगे, अभी ज्यादा सब होगी अभी। क्या किया गया, क्या किया जाएगा। तो तुम्हारे पास कुछ पैसा बचा है कि सब खत्म उड़ा दिया तुमने? सब उड़ा दिए। पूरा गांव फ्रॉड करता था, बिहार पुलिस पकड़ती नहीं। वो पे ना ये सब जाते, कमेंट इस पे नहीं जाते। ये तो केस पे रहते हैं। केस पे रहते हैं। वो पुलिस हमेशा कोशिश करती है, पकड़ना इतना मुश्किल है, इनको बताएगा क्यों नहीं पकड़ाते हैं गांव के लोग? ये बताओ जरा। पुलिस जाती है तो क्या करते हैं गांव वाले जो बच जाते हैं? भाग जाते हैं। कहाँ भागते हो? कैसे भागते हैं, कैसे पता चलता है? कैसे मालूम चलता है? नहीं और सब कुत्ते पाल के रखे हैं सर, वो भागने लगते हैं, पूरा गांव भागता है। सही बोल रहे हो तुम तो। ठीक है, तो तुम गाड़ी देखते हो और गाड़ी देख के भागते कहाँ हो? गाँव में रहता है। गाँव में ही रहते हो। पुलिस पकड़ को नहीं पाती? पता नहीं। कितनी बार पुलिस आई है तुम्हारे लिए? कहाँ से? एक बिहार से और दूसरा? छत्तीसगढ़ पुलिस को तो कैसे पकड़ा गए? तुम भागे? हिमाचल से हिमाचल से हम नहीं गए। तुम गए नहीं थे, आई थी ना तुम्हारे लिए। आई थी, तुम गए नहीं। तुम तो महाराजा साहब हो और तुम अपॉइंटमेंट दोगे पुलिस को कि मैं आ रहा हूँ, पेश हो रहा हूँ। कौन गया था हिमाचल में? और वाइफ चली गई थी। जेल चली गई भाई और पत्नी? अरे इधर आओ बापूजी। आपका एक बेटा और बहू पहले से जेल में है क्या? आ गया सर। इसी के कारण गया है। अरे जनाब बताए नहीं, आपका पूरा घर पूरा तेज है। इसको कितना हम मना करते थे लेकिन मान नहीं। कब जेल गए? 2 साल पहले। उसके पहले से ही काम कर रहा है ना ये तो मतलब? ये पहले यानी वही काम किया गया तो सर। ओहो, अब समझा। वो जो काम में गया तो उसने अपना उत्तराधिकार इनको दे दिया, तो आपने बिल लिख के इधर पास कर दिया। पहली बात सुनिए। सुनाओ। जिस समय पकड़ाया ना सर, हाँ। तो ढेर सा पैसा यानी कि हम लोग जितना भी ढेर सारा पैसा था जो वहाँ दे दिया जा करके। किसको दे दिया? पुलिस वाले वहाँ लेकर चल गए। कितना लेके गए पैसा? यानी कि घर में हमारा जितना भी पैसा कितना था भाई? कितना था? 7-8 लाख रुपया घर से हमारा दुकान था जो लेकर के चल गए। 8 लाख। वही कारण है जो कि काम करने लगा सर। ऐसे ओहो, पहले तो सिर्फ खरीफ था, जब देखा कि इतना पैसा वो कमा ही रहे हैं। छापा पर आ रहा था ना, तो मेरा सब उसमें हमारा बच्चा कुछ नहीं करता। लेकिन था। तुम भी करता ही था ना, पैसा कहाँ है? उस समय नहीं करता था मेरा बच्चा, लेकिन दूसरे कोई के घर में छापा मारने के लाया, इसको लेकर के चल गया। उस समय से काम कर रहा था। बदनाम हो गए तुम। उसी समय से काम कर तो रहा था। बदनाम हो गया तो भाई, जब बदनाम हो गया काम नहीं करना चाहिए, उल्टे तो काम में लग जाना चाहिए। मेरा घर। अरे भैया नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए ना। नहीं कि जेल जाने के लिए काम कर लिया। नहीं भाई, करते थे तब भाई और बीवी गया। भाई भी बिना किए नहीं गए जनाब, बता रहे हैं करते थे। तो तुम भागे क्यों थे? भाई बीवी क्यों गए? तुम भाग गए हमारा थे। घर से उठा करके पूरे घर के चल गया। तो उसे उसके कूदा था। चले छोड़ो। चलो उस केस पे नहीं जाते। पापा की दुकान में कितना कितना लग रहा है? पापा की दुकान में कितना? आप समझ सकते हैं, एक भाई और एक पत्नी हिमाचल पुलिस द्वारा पहले गिरफ्त में लिए गए। जमानत हुई कि नहीं हुई उनकी? हो गई। गांव में या फिर कर रहे हैं सर। जमानत मिलने के बाद क्या काम कर रहे हैं दोनों? दुकान में रहता है बेटा मेरा। हाँ, ये साहब गए थे तो उस टाइम नहीं कर रहा है सर, छोटा बेटा कर रहा है सर। नहीं सर, हमारा साथ ही दुकान पर रहता है सर। चलो कोई बात नहीं, जेल में भी आपके साथ रहेगा, आप चिंता बिल्कुल मत करो। पूरा परिवार, सब परिवार जो है ना आप लोगों का, दोनों भाई करता है सर। सबसे बदमाश यही है, जो मास्टरमाइंड है ना वो ये है। रात में भगाया सर उसको, हाँ। बाद में पकड़े हम लोग। गांव में ये भाग गया था, 2 दिन और रुकना पड़ा हमें। अभी फिर आपने पकड़ाया। छत्तीसगढ़ पुलिस की ताकत देखी भी नहीं है जनाब। हम नहीं कुछ करते हैं सर, नहीं तो आपको आपका कुछ नहीं करते। आपके बेटे को ऐसे पकड़ के ले गए, बड़े बेटे को, कि बहू को ऐसे ही लेके गए, घर से 8 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी 4.5 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी ऐसे ही पकड़ा गया। अभी तो करवे करता है। अभी तक अभी तो करबे करता है, तो रोकना चाहिए था ना। उसको तो बोले लेकिन हमको आज तक तो पूछे तो दिया है दुकानों में का पैसा। हम अपना पैसा से दुकान 20 साल से हम दुकान करते हैं।
मैं विश्वास से देखो बच्चा बच्चा हमारे बारे में जानता है, चल करके बच्चा बच्चा जानता है तो बच्चा बच्चा को समझाना भी तो चाहिए था। समझाए पे तो करते हैं सर, अब आप लोग तो समझाइए रहे तो, लेकिन समझिएगा तब। अरे भाई समझाते थे क्या ये? क्या चीज? अब से नहीं करोगे, अब तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन निकले 20 साल 50 साल 50 साल तुम भाषण बहुत देते हो। नवादा जिला में देते हैं सब ऐसे ही है वहाँ। तो तुम खुद किस्मत हो, हिमाचल पुलिस आए तो बड़े भाई की पत्नी को भी ले गए, तुम कदम पत्नी को बचा लाए। नहीं सर, बड़े भाई हम ही हैं। छोटा भाई छोटे भाई की पत्नी गई है। इसकी पत्नी और छोटा भाई, इसकी पत्नी गई है सर। छोटा भाई है इसकी पत्नी। अरे और यूपी पुलिस 2-3 बार रेड मार के चुकी है, ये भाग जाते हैं। अरे भैया ये क्रॉस मेरा कनेक्शन, घर में नहीं मारा है सर, बगल वाला घर में जिसका एक तो अरे भैया ये क्रॉस कनेक्शन कैसे हो गया? भाई छोटा, पत्नी तुम्हारी, जमात हो गया क्या दोनों को? हाँ सर, हो गया, गांव में है सर। अब गांव में है। छोटा भाई हो गया। छोड़ दो यार, क्यों परेशान? क्या नहीं करते हो? हम कॉलिंग नहीं करते। कॉलिंग नहीं, बाकी तुम पूरा वेबसाइट बना दिए। बाकी टेक्निकल काम है, जनता को टेक्निकल से क्या मालूम। बचने का उपाय बताएगा। 10 दिन पुलिस जो कैंप में थी तो कैसे इनको राउंड अप कैसे किया गया? हाँ ये बताएंगे प्रभात क्या जी। क्या क्या कैसे इनको घेराबंदी किया गया है? वो हम लोग एक बार टीम के साथ बैठेंगे, बता देंगे, पूरी टीम बताएगी क्या किया। सर इसके पीछे छत्तीसगढ़ पुलिस को देख के क्यों नहीं पहुंचे? अरे भाग भैया गया था यार, 2 दिन बाद पकड़े हैं, बोला मैं तभी आपको। तो भाग ये गया तो था, भाग गया था। और अरे रजनीश कहाँ रहता है? वो उसका काम वहीं पर है। उसको भी गिरफ्तार हम उतना ही करेंगे ना? जवाब देंगे जिससे हमारा फ्यूचर का प्लान ड्रॉप ना। तो हम करेंगे यार, जो बताना था वो हम बता रहे हैं, और बाकी सब हम तब बताएंगे जब इधर आओ यार। तुम्हारे पूरे गांव में लोग ठगी करते हैं। सीरीज है ये, बड़ा फ्रॉड है ये series ठग है। से लोग कैसे बचे? एक तो है कि वेबसाइट का एड्रेस ध्यान से देखें, और क्या कर वो सकते गलती हो हैं? गई यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और हाँ म्यूट कर देंगे हम। सही से चेक कर। अकाउंट सही से चेक करना चाहिए। तुम लोग कौन कौन थे राज्य के लोगों को फोन लगाते थे? कोई पता नहीं, कोई नंबर कहाँ से मिलता है तुम लोगों को कॉल लगाना? गूगल से? अरे वेबसाइट बनाया, उसमें नंबर डाल के रखा है, लोग खुद कॉल कर लेते थे। देखिए इसमें सिंपल है, लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी ऑथराइज्ड कंपनीज है ना, वो अपना पेमेंट सिक्योर पोर्टल से कराती है। जो ऑनलाइन पोर्टल्स होता है सिक्योर होता है, जिसमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है। कोई P2P पेमेंट वैसे नहीं कराते कि आप इस अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। किसी भी कंपनी का आप डीलरशिप लीजिए, वो ऑथराइज तरीके से पेमेंट कराती है। वेबसाइट होता है उनका, वेबसाइट के थ्रू उनके पेयू पोर्टल वगैरह से कराती है। ये लोग पर्सनल अकाउंट में मंगवाते थे, वो सेफ और सिक्योर है, और उसमें फ्रॉड बाद में डिटेक्ट भी हुआ तो फिर वो पैसे रिटर्न भी होते हैं, वो बैंक्स पे भी जिम्मेदारी जाती है। ये इतने ई कॉमर्स यूज करते थे क्या? ये पैसे तुम्हारे घर से ही मिले क्या? ये पैसे घर से मिले? इधर हो। तो तुम कैश क्या निकालते थे? कैश कहाँ से निकालते थे? सबको देता था, नहीं बोला जो 50% देता। वही 50 कैश ला के देता था तुम? अरे भाई ये कैश कोई कहाँ से निकालते थे? कोई ATM से निकालते थे? नहीं बैंक से नहीं निकालते थे? वो जो बंदे का अकाउंट होता था वो 50% खुद रखता था, बाकी 50% अकाउंट का कंट्रोल इसके पास नहीं था, अकाउंट वाले के पास था। पैसा लाना उसकी जिम्मेदारी थी। वो ला के इनको होम डिलीवरी होता था कैश का। इसको इसका हिस्सा मिलता था, इसको अकाउंट नहीं लेना भी अरे नहीं इनको पड़ता। खर्चा को था नहीं, 5-10 हजार में वेबसाइट बन जाएगा। सुबह से शाम तक फोन 200-400 रुपए में 200-400 रुपए में वेबसाइट बन जाएगा। सुबह से शाम तक फोन करना है। एक मुल्ला भी मिल गया, वो बेचारे का 10 लाख गया, इनका काम हो गया। अपने प्रार्थी ने 2 इंस्टॉलमेंट दिया था, इसलिए वो 1.5 लाख और 7.5 लाख 7.5 लाख 9-9.5 लाख हुआ था। जो 4 इंस्टॉलमेंट दिए हैं वो 48 लाख रुपए दिए हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में 22 लाख होते हैं, 22-24 लाख। कुछ लोग 3 इंस्टॉलमेंट वाले भी हैं, आप देखे थे। 1.5 के बाद 9.5 है, फिर 22.5 है, फिर 48 है। जो जितनी जल्दी संभल जाएगा उसका उतना कम नुकसान हो। टोटल कितना बोलते थे तुम बताओ? टोटल कितना अमाउंट होता था? फाइनली 10 इंस्टॉलमेंट के बाद टोटल जो तुम लोग देते थे ना प्लान, कितना का देते थे? 60-70 लाख कुछ है। KFC का बताओ कितने का था? 96 लाख। ऐसे बोलता है 96 लाख जैसे 96 रुपए है भैया। जनता के लिए 96 लाख बहुत है, तुम्हारे जैसे महाठगों के लिए कुछ नहीं है। तुम लोग सबसे ज्यादा किसको काटे? लोगों की गाड़ी कमाई निकल जाएगी 96 लाख यूपी काटे में। हो? यूपी का 48 लाख है 48 सबसे हाईएस्ट है। अभी तक, हमें इतना ही पता चला। अरे ये बहुत भीड़ टाइप का आदमी, देख नहीं रहे हो चेहरे पे कोई इसका शिकन नहीं है। इसको सारी टेक्निकल नॉलेज है। ये पूरा असामाजिक तत्व है। सर ये सीखा कैसे? हाँ बताया तो पता था। है मास्टर ट्रेनर दिल्ली का
सर आप लोगों की टीम कहाँ पे ट्रेनिंग दी और कैसे अभी और पकड़ना है ना यार, साइबर फ्रॉड पकड़ना बहुत। खातिरदारी तो बहुत अच्छे से करते कभी हैं। जेल गए हो पहले तुम? पहली बार जेल जाओगे? अच्छा एक बात, पुलिस कभी पकड़ी इससे पहले तुमको? मेरा भाई पकड़ भाग गया था ना, उसकी पत्नी को ले गए थे। ये पहला एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा कि छत्तीसगढ़ पुलिस कितनी अच्छी खातिरदारी करती है। हमारी की नहीं है। अभी हमारी आज ही आया है। हाँ आज ही आया है तो हमारी खातिरदारी। पत्नी क्या बताई जेल के बारे में? कितनी जेल रही हो? 14 दिन में बेल करा लिया। गुड। सर कंपाउंड करा लिया था। कंपाउंड कैसे 420 कराए बताओ जरा। 420 क्या हुआ उसको, कैसे छूटे? बेल कराए। कितना पैसा लगा बेल में? बस 35,000 बेल हो गया, दोनों आ गए। दोनों का 35 में हो गया, एक का दोनों का। अरे 35,000 में 2 लोग का बेल हो गया। फिर आए, फिर लग गए नए काम में। कुछ खराब नहीं लगा कि जेल गए, अब नहीं करना चाहिए काम? उस समय हम काम नहीं करते, गलत फहमी उसको तो इसी ने सोचा कि अब तो मैं करूंगा ही, कम से कम 100, 150, 500, 1000 लोगों को ठगूंगा ही। तुम्हें कभी 2 मिनट लगा? खर्च हुआ था सर। 35,000 ही खर्च हुआ ना? खर्च हुआ 35,000 नहीं, दुकान से मेरा घर दुकान अरे का पैसा भाई। 7 लाख रुपए ले गए। 7 लाख ले गए पुलिस। प्लस हम उसको जो कस्टमर से ठगा था उसका पेमेंट भरे थे, तब हमारा बेल हुआ। हाँ, ये कंपाउंड की बात कर रहे कंपाउंड वही हैं तो ना। बोल रहा हूँ। कितना भरे थे? 15.5 लाख भरे थे। 15.5 लाख भरे, मतलब 15.5 लाख। और आया कहाँ से? पैसा कहाँ से आया 15.5 लाख? एक खेत बेचे थे 10 कट्ठा। इधर आओ, इधर आओ। ये मास्टरमाइंड से पूछिए। ये 15.5 लाख कहाँ से आया था? 22 लाख? हमें सब बच करके छोड़ा है। भाई सब कुछ तो तुम ही किए हो, एंजॉय ये लोग किए हैं बस। इंजॉय सर, जब खेत हम बेच दिए तब इस काम में लगा सर। उस समय मेरा बेटा नहीं करता था। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। 22 लाख में लग गया तो वो 50 लोगों को ठग लिया। हम ही नहीं कहते सर, नहीं तो आज तक के पूछिए कि 1 रुपया हमको देता, हम 70-80 हजार रुपये महीना में अभी कमाते हैं। ऐसा कह रहे हैं कि क्या दुकान है, बनाते हो भाई, हेलीकॉप्टर? नहीं हेलीकॉप्टर नहीं, टायर का दुकान, इसका अच्छा दुकान है, टायर चलता है की वहाँ पे। दुकान है, मोटरसाइकिल का दुकान है, ऑटो उसका पेंचर वगैरह सब बनाते हैं। अरे भैया, तुमको तो रोकना चाहिए था ना इसको, ऐसे काम को बाहर भेज देते। हम तो अपने दुकान में ही रख लेते इसको यार। नहीं, छोटा बेटा तो रखबे करते, इसको भी कह रहे थे रहो तो दुकान में काम क्यों नहीं करते थे? बर्बाद हो गया तब से। हाँ, उस दिन हमको वही गुस्सा आया कि जो हमारा घर का पैसा चला गया। तो इतना सीख लिया तुम? तो इतने सीख के आए, ट्रेनिंग कर निकल गए। ये तो कहानी अच्छा है। जैसे इसको मालूम चला ये चला गया दिल्ली ट्रेनिंग करने के लिए। क्यों भाई? नहीं गया सर, अब जो बता दिल्ली की ट्रेनिंग की, वो बता रहे थे। दिल्ली का आदमी था जो डेवलपर वो ट्रेनिंग कहाँ किया? गाँव में ही? कंप्यूटर टू कंप्यूटर। बात तो इसने जैसे ही ये पकड़ा गया, इसकी पत्नी और इसके भाई, तो इसको मालूम चल गया इतना प्रॉफिटेबल काम है। इसने कहा मैं यही काम करूंगा जब तक। कितने लोगों का टारगेट लिया तुमने लूटने का? 1000, 2000, 5000 टारगेट लिया ही होगा ना यार। तो रुक जाऊंगा। गुस्सा कब ठंडा होता? देखो, गुस्सा तुम्हारे अंदर था। गुस्सा ठंडा कैसे होता? लोगों को ठग के। तो कितने ठगी के बाद तुम्हारा गुस्सा शांत होता है? शिव जी का गुस्सा भी कभी शांत हुआ ना नृत्य के बाद? तो तुम्हारा भी गुस्सा कब ठंडा होता? छत्तीसगढ़ पुलिस तो अच्छे को ठंडा कर देती है भाई। अभी ठंडा तो चलो भाई। गुस्सा इस बात का था कि इसकी पत्नी और इसके भाई, ये तो भाग निकला। पत्नी और इसकी भाई जो है वो ठगी में पकड़े गए हिमाचल पुलिस से। जिसके साथ ठगी किया था 15 लाख की ठगी, उसको 15 लाख पेमेंट किए तब जाके छूटे हैं। तो इसको मालूम, किसने सोचा कि इतने 15-15 लाख का एक आदमी ठगी कर लेता है एक दिन में? इस पंक्चर की दुकान में 70,000 टायर की दुकान में कमाऊंगा, यहाँ तो एक दिन में 70-80 हजार कमाऊंगा। इसने खुद माना कि 5 करोड़ इन्होंने ठगी किया है। तो अकाउंट में आ गया डिटेल, 5 करोड़ की ठगी 1.5 साल में हुई। यदि उसका 20% भी माने, ये भाई बता रहा है, तो भी कम से कम 1 करोड़ की पैसा इसको मिला है। सर वो 2.5 करोड़ माना है सर कमाया? 2.5 करोड़ तो खुद ही माना है। 2.5 माना है कि 2.5 करोड़ कमाया है। यदि वो 18 महीने में 2.5 करोड़ कमाया है तो महीने का कितना हुआ बताओ? महीने का कुछ भी नहीं हुआ तो 15 लाख रुपए हुआ। अच्छा सर, इसमें उन कंपनियों से बात हुई है जिनकी फर्जी अकाउंट नहीं, वो सब करना है। मतलब अब आप सोचो, कोई आदमी यदि 15 लाख रुपए महीने का कमा रहा हो, कुछ मिनटों का काम करके। दिन में कितने घंटे काम करते थे इसमें तुम? जो टाइपिंग का काम महीने में कितने घंटे का काम करते थे? 1-2 घंटे का। मतलब 2 घंटे में किसी को 15 लाख रुपए मिल रहा है। मतलब 1 घंटे का 7.5 लाख रुपए प्रति घंटा की इसकी कमाई थी। इतनी कमाई तो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेशनल्स की नहीं होती।
सर भवानी बीघा जो एरिया है गाँव है। ऐसे टैलेंटेड कितने लोग हैं वहाँ पे? वो पे नहीं जाते हम। एक सुपर टैलेंटेड हमें मिला एरिया है। को गांव को बदनाम नहीं करते हैं, ये बोल रहा है तो मान नहीं लेते हैं। नहीं ठीक नहीं, है। सुपर टैलेंटेड बंदा हमें मिला है जो 7.5 लाख रुपए घंटे के हिसाब से कमाई कर सकता है। आज इसी को सम्मान दे हम। हाँ, सर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वेबसाइट जिनकी फर्जी बनी हुई थी वो इस बात से बेखबर थी। या वो कर भी नहीं सकती ना। अभी आप ही ने कोई वेबसाइट बनाया है, उसमें एक डिजिट चेंज करके कोई बना रहा है तो क्या कर लोगे? सुबह से आप दूसरा वेबसाइट से ही चेक करते रहोगे। मेन है कि जनता को इसमें जागरूक होने की जरूरत है कि वेबसाइट को कंफर्म करें, ऑथराइज वेबसाइट पे पेमेंट करें। ऐसे लोगों के पर्सनल अकाउंट पे ठगी वालों लोगों के झांसे में ना आए। कंपनियों को कुछ अवगत कराया जाएगा सर? तो हम लोग 2-3 चीजें करने वाले हैं। जिन कंपनियों का ये वेबसाइट बनाया था, हमारा उन पे वैसा कुछ लीगल उनका अकाउंटेबिलिटी है नहीं, लेकिन हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके ब्रांड को यूज करके आपके कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसके एहतियाती कदम जो भी टेक्निकल आप ले सकते हैं वो लीजिए। दूसरे, ये जो होस्टिंग वेबसाइट वगैरह है, होस्टिंग वेबसाइट में इनका उनके नाम का पेटेंट वगैरह का कुछ क्लॉज होता है, तो होस्टिंग वेबसाइट को भी हम इन्फॉर्म करेंगे कि आप वो क्लॉज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए ताकि इस तरह के स्पूफ अकाउंट्स नहीं बन पाए। तो हम अपने तरफ से दोनों को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनका रिस्पांस जैसा है उसके हिसाब से करेंगे। उनका केवाईसी वगैरह देखेंगे कि केवाईसी सारा वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। ये जो होस्टिंग करते थे बाहर की कंपनियों पे भी करते थे, सर्वर बाहर रखे थे, इंडिया में रखे भी नहीं थे। बट अपने तरफ से हम सबको कम्युनिकेट करेंगे, वो काम हम करेंगे। ये पैन कार्ड असली है भी नकली है? ओरिजिनल है। तो इस पैन कार्ड पे कितना पैसा आता है महीने का, साल का? जो 2.5 करोड़ कमाए हो तो कैश में किए हो, तो कैश की कमाई है। देखो ना, 5 नए नोट हैं, उसको अब निकाल के लाए होंगे बैंक से। अभी ये बहुत डिमांड में है, बहुत सारी पुलिस स्टेशन पूरे इंडिया के खोज रही है इसे। अरे कॉल कर रही है, भाई, बहुत डिमांड में है। ये तो मैं हूँ डॉन टाइप का हो गया है। तो पूरे दुनिया भर की पुलिस, यूपी के 4-5 पुलिस स्टेशन, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, तमिल और तेलंगाना के, 17 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। वो हमें पता है, अभी तक उन्हें नहीं पता है। वो लेकिन तो पूरे 28 राज्य होंगे, पूरे देश भर में इनका। लेकिन वो लोग, और कुछ लोगों में नामजद आरोपी है। मिर्जापुर वाले केस में ये नामजद आरोपी है, उसके लिए पुलिस आई है, 2-3 बार भागा है, लेकिन ये मान नहीं रहा है। उसमें इसका नाम, ये तो कहाँ जो सज्जन आदमी हैं। पिछली बार भी इसके चक्कर में बेचारे इसके भाई और पत्नी को उठा ले गए ना। तुम तो भाग गए हो, लेकिन कोई पुलिस नहीं पकड़ पाई। छत्तीसगढ़ पुलिस कैसे पकड़ ली तुमको? हाँ, क्या गलती कर दी है तुम जो पकड़ में आ गए? फोन चालू, कौन सा फोन? कौन सा फोन? मैडम, कौन मैडम है भाई? ये वाइफ है। देखो, उसी के फोन से ठगी भी जनाब। वो तो किसी को पता नहीं चलता है, कैसे पता चला? वो नहीं, वो तो किसी पुलिस वाले को पता नहीं चलता है ना। तुम लोग क्या एहतियात बरतते हो, सारा बताओ। तुम लोग पकड़ने के लिए क्या क्या एहतियात बरतते हो, जल्दी बताओ। फोन जो है ट्रैक होता है तो उसके लिए ऊपर रखते हैं। नहीं पकड़ा है, उसके लिए क्या क्या एहतियात बरतते हो, सब फोन बताओ। बंद 5 चीज रखते हैं। बताओ। तुमको पुलिस नहीं आती पकड़ पाए, है, उसके तुम लिए बच तुम के भाग जाते हो। क्या सावधानी क्या बरतते हो? सावधानी बरतते हो तुम लोग? वही फोन बंद कर देते हैं, फोन बंद कर देते हैं। और क्या करते हो? सर्विलांस में नहीं रहते, सर्विलेंस में नहीं रहते हो? अरे भाई, और मतलब वही नेटवर्क में नहीं रहते। नेटवर्क में रहते ही नहीं है ये लोग। पुलिस और? भाई जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ता वहाँ भागते हैं। ये लोग जिस फोन से फ्रॉड करते हैं ना, उसको एकदम सेपरेट रखते हैं और पर्सनल फोन को सेपरेट रखते हैं, ठीक है। जो फ्रॉड वाला फोन और सिम है, वो ये उनका चर्न बहुत फास्ट है। अकाउंट भी हर हफ्ते 15-20 दिन में फोन भी फेंक देते हैं, सिम भी फेंक देते हैं, अकाउंट भी फेंक देते हैं, उससे काम भैया, निकल जाता है। तो ठीक है? फोन की दुकान खोल लेते हैं एकदम। और उसमें कोई उसकी सारी आइडेंटिटी फेक होती है। केवाईसी सिम का भी फेक है, मोबाइल तो ऐसे ही छोटा सा है, और अकाउंट की केवाईसी भी फेक होती है। तो कभी इससे लिंक नहीं हो पाएगा जब तक इनका पर्सनल डिटेल कुछ नहीं मिलेगा। ये इनकी अकाउंटेबिलिटी हट जाती है। अगर इनके घर में फोन नहीं मिला या फिर इनके पॉकेट से नहीं मिला, तो ये हमेशा पल्ला झाड़ सकते हैं। देखना यार, इस भाई कंपाउंडेबल टाइप का ना हो, जेल में रहे कम से कम। और धाराएं नहीं सर, IT एक्ट के बहुत सारे धारे जुड़ रहे हैं। हाँ, IT एक्ट जोड़े, ये फिर लोग बाहर ना निकल नहीं जाए। सर, 50 थाने लेने आएंगे इसको, उन लोग लड़ के मर जाएंगे। उसको सीफोर को दे देंगे सर, हैदराबाद सीफोर को दे देंगे तो वो अरे इसका तो यार फ्री में पूरा देश घुमाएगा ये तो। मतलब एक एक जेल घूमेगा। अरे भाई, तुम तो ऑल इंडिया रिटर्न हो गए। ऑल इंडिया सर्विस हमारी ऐसी फर्जी है, तुम तो रियल ऑल इंडिया हो। हमारे 2-3 बैचमेट्स कॉल किए हैं कि ऐसा किसको क्या? पकड़ लियो, प्रार्थी आ रहे हैं, कितनी दूर में पकड़ लिया। मान लेंगे सबको। तुम तो सचमुच ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, देश भर में ठगी। लेकिन यार साउथ इंडिया में ठगी कैसे करते थे? वहाँ तो भाषा अलग है। किए वो कर्नाटक वाले तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तुम तो कहीं जो हिंदी बोलता था गलत कर लेते थे। जिसको थोड़ी बहुत भी हिंदी आती है उसको लपेट देते हो तुम लोग। क्या आदमी हो यार तुम लोग? तुम लोग अलग अलग भाषा सीखे हुए लोगों को रखते हो। मतलब सचमुच ये
भारतीय है, एक राज्य को नहीं छोड़ा, तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक, इधर असम से लेके गुजरात तक हर जगह ठगी की है इन लोगों ने। चलो थोड़ी हमारे जेल से शुरुआत करो, फिर बाकी जेल घूमना और बताना मुझे बाद में कहाँ का जेल अच्छा है, ठीक है? हाँ।